आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में? देखो, इन फिगर 9.25 हमें फिगर दिया गया है डायगोनल AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। क्या बोला है? AC और BD दो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल ABCD के जो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे, सच दैट OB इज इक्वल टू OD। तो क्या बोला है? OB और OD हमें क्या दिया है? इक्वल दिया है उस डायगोनल के। इफ़ AB इज इक्वल टू CD, AB और CD अगर इक्वल होते हैं तो हमें क्या शो करना है? ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये हमें इक्वल करना है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। DCB का एरिया एंड ACB का एरिया हमें इक्वल करना है। उसके बाद हमें तीसरा वाला क्या करना है? DA पैरेलल टू CB, DA पैरेलल टू CB या फिर ABCD को हमें पैरेललोग्राम एस प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो हमें गिवन में दिया ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, OD OB इक्वल है एंड ABCD हमें इक्वल दिया है। हमें प्रूव करने के लिए बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू AOB। तो इसका मैं दो मेथड बताऊंगा, एक शॉर्टकट मेथड और एक थोड़ा सा लेंथी मेथड बताऊंगा, जो कि इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो पहले हम DOC एंड AOB को हम इक्वल करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल किसमें? DOC एंड ट्रायंगल AOB में देखो हमें गिवन क्या दिया है? OD इज इक्वल टू OB हमें क्या दिया है? गिवन है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे OD इज इक्वल टू OB, ये हो गया गिवन। उसके बाद ये हो गया गिवन। उसके बाद देखो, जब भी दो ठो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है? उसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो इस केस में DOC और इस केस में AOB, ये दोनों क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन AC एंड BD का। तो इन दोनों का क्या होगा? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे? एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। इसका रीज़न होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल है। उसके बाद तीसरा में हमें क्या बोला है? AB इज इक्वल टू CD हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू CD हमें गिवन है। तो तो हमारा ट्रायंगल DOC कंग्रुएंट होता है किसके साथ? AOB के साथ कंग्रुएंट होता है थ्रू SAS कंग्रुएंसी रूल के हिसाब से। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कंग्रुएंट हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि थ्रू CPCT के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। रीज़न होगा CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कंग्रुएंट है तो ऑब्वियसली उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ट्रायंगल DOC एंड AOB का क्या होगा? एरिया इक्वल होगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, सेकंड में हमें जो बोला है उसको हम प्रूफ करेंगे। तो सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB हमें प्रूव करना है। DCB और ACB, अभी यहाँ पे देखो एक चीज़ गौर करो, DCB और ACB में DOC एंड AOB ये दोनों आ रहा है कि नहीं? दोनों ट्रायंगल। और यहाँ पे कॉमन क्या है? ट्रायंगल BOC दोनों में ऐड हो रहा है। तो हमने फर्स्ट में क्या प्रूव किया? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कंग्रुएंट हैं। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कंग्रुएंट है और इनका एरिया भी क्या है? एक दूसरे के साथ इक्वल है। अगर हम इन दोनों के एरिया के साथ अगर सिर्फ BOC एरिया अगर ऐड करते हैं, ये वाला ट्रायंगल का एरिया, तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। मिलेगा कि नहीं?
यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया हमने इक्वल कर चुका है। हमें यहाँ पे बीच में क्या मिला है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हमें एरिया को दोनों ट्रायंगल में ऐड करना है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा DCB का एरिया इज इक्वल टू ACB का एरिया हमें इक्वल मिलेगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, हम पहले में क्या प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये हमने प्रूव कर चुका है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये हमने 1 में प्रूव कर चुके हैं। बाय एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इन बोथ साइड, हम BOC को हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC को हम ऐड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC प्लस BOC DCB एंड AOB प्लस BOC ACB। तो DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB हमें मिल गया, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद हमें तीसरे में क्या करना है, हमें AD पैरेलल टू BC हमें करना है। तो हमें क्या करना है, DA पैरेलल टू CB हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो तो किसी भी चीज़ को हमें पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हमने क्या किया, DOC ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट किया AOB के साथ, उसके बाद DCB को हमने कन्ग्रुएंट किया ACB के साथ। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल, ये दोनों ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट है तो ये वाले एंगल इक्वल होगा इसके साथ, क्या मैं कह सकता हूँ। क्यों इक्वल होगा, DCO इक्वल होगा OAB के साथ एंगल, क्यों होगा, इसका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब मतलब लाइन पैरेलल होंगे, दोनों लाइन उसके अपोजिट, दोनों लाइन साइड पैरेलल होंगे तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, या फिर ये दोनों कन्ग्रुएंट अगर ट्रायंगल अगर हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे या फिर पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ, DA पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव्ड। और सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं एंड DC इज इक्वल टू AB इक्वल भी है। तो इस हिसाब से ABCD एक पैरेललोग्राम भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म होता है। और फर्स्ट बीट का मैं और एक मेथड बताऊँगा वो नेक्स्ट वीडियो में।